नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी बड़ी खबरें, 6 बड़ी खबरें सामने आ रही है हरियाणा वासियों के लिए। बड़ी घोषणा अभी अभी क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से बड़ी घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सीबीएसई ने 10वीं सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट और उमंग ऐप पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लगभग 25 लाख स्टूडेंट इस साल सीबीएसई बोर्ड 10वीं की सेशन 1 परीक्षा में शामिल हुए, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की एग्जाम नए 2 बोर्ड सिस्टम के तहत आयोजित की है। पहला बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 को हुआ था। दूसरा बोर्ड एग्जाम ऑप्शनल है, जो कि 15 मई से 1 जून 2026 तक होगा। ये बड़ी अपडेट। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर मौजूद सीबीएस क्लास 10वीं सेशन 1 रिजल्ट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक अलग विंडो खुलेगी, यहाँ अपने रोल नंबर और बाकी डिटेल सबमिट कर दें। नए विंडो में आपका स्कोर कार्ड खुल जाएगा। रिजल्ट चेक करें, आगे की जरूरत के लिए इसे डाउनलोड करके रख लें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा नए ट्रैफिक नियम 2026, चालान की नई दरें और दिशा निर्देश। यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब 5 से ज्यादा बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस डीएल रद्द करने का भी प्रावधान है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रमुख चालान और उनकी राशि, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5,000 रुपये जुर्माना राशि, वाहन भी जब्त हो सकता है। बिना हेलमेट चालक व सवारी 2,000 रुपये, 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। सीट बेल्ट न लगाना 1,000 रुपये, अगली और पिछली दोनों सीटों के लिए जरूरी है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल उपयोग 5,000 रुपये, पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 तक। 2 व्हीलर पर 3 सवारी ट्रिपल 1,000 रुपये, लाइसेंस अयोग्य घोषित किया जा सकता है। गलत दिशा रोंग साइड 2,000 रुपये कोर्ट चालान और एफआईआर भी संभव है। ओवर स्पीडिंग 2,000 से 5,000, छोटे वाहनों के लिए कम, भारी वाहनों के लिए ज्यादा है। रेड लाइट जंप करना 1,000 रुपये, बार बार करने पर लाइसेंस रद्द। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र 1,000 रुपये, कुछ मामलों में यह 10,000 तक किया जा सकता है। बिना वाहन बीमा 2,000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 4,000 रुपये जुर्माना। गाड़ी के कागजात साथ न होना 1,000 रुपये, आरसी डीएल इंश्योरेंस अनिवार्य है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाना 25,000 रुपये, अभिभावक को 3 साल जेल और वाहन की आरसी रद्द हो सकती है। अब चालान का भुगतान 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आप वाहन से जुड़ी अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर 10,000 का भारी जुर्माना है। आप एम परिवहन या डिजी लॉकर में रखे डिजिटल दस्तावेजों को दिखा सकते हैं, वे पूरी तरह मान्य है। 1 अप्रैल 2026 से बदले गए हैं ट्रैफिक नियम, अब गलती पड़ेगी भारी। नाबालिग को गाड़ी देना या बार बार नियम तोड़ना पड़ सकता है भारी। सुरक्षित चलें, परिवार का ख्याल रखें, सावधान। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में जल्द ही शहरी, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का भी अपने घर का सपना साकार होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की तीसरी बैठक में राज्य के 60 शहरी स्थानीय निकाय में 2,646 लाभार्थियों के लिए आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में 51 शहरी स्थानीय निकायों के 2,409 लाभार्थियों को परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इसी दौरान 9 अन्य शहरी स्थानीय निकाय से 237 अतिरिक्त लाभार्थियों की परियोजनाएं भी प्राप्त हुई। समिति द्वारा इनकी भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार इस चरण में कुल 60 शहरी स्थानीय निकाय में 2,646 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से अब तक 1,69,483 आवेदकों ने आवास मांग दर्ज कराई है। इनमें से 97,584 आवेदन बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन श्रेणी में है, जबकि 71,899 आवेदन अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप श्रेणी में है। बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन बीएलसी श्रेणी के अंतर्गत अब तक 46,902 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 17,465 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 29,437 आवेदन जांच के बाद अस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 12,552 मकानों की जियो टैगिंग भी की जा चुकी है, जो लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के बीएलसी घटक के तहत पात्र लाभार्थियों को सभी मौसमों के अनुकूल बहुमंजिला पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार का हिस्सा होता है। मकान का न्यूनतम कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर तथा अधिकतम 45 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।
तो अब 2646 शहरी गरीब परिवारों के पास होगा अब अपना घर। तेल कंपनियों का घाटा बढ़ा, पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर का नुकसान। चुनाव के बाद सरकार कर सकती है पेट्रोल डीजल कीमतों की समीक्षा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ा झटका जल्दी लग सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार से संचालित हवाई सेवाओं में 1 मई से अहम बदलाव होने जा रहा है, जहां एक और विभिन्न रूट पर फ्लाइट का किराया बढ़ेगा। वहीं जयपुर जाने वाली फ्लाइट के दिन और समय में बदलाव किया गया है। जयपुर रूट पर फ्लाइट सोमवार और बुधवार को संचालित होगी। पहले यह मंगलवार और बृहस्पतिवार को उपलब्ध होती थी। इसके साथ ही फ्लाइट का समय बदल दिया है। पहले यह उड़ान दोपहर 2:35 पर हिसार से रवाना होकर 3:35 पर जयपुर पहुंचती थी, लेकिन 1 मई से अब यह शाम 4:40 पर रवाना होकर 5:30 पर पहुंचेगी। 1 मई से विभिन्न रूट पर किराए में बढ़ोतरी लागू होगी। जयपुर का किराया करीब 2400 से बढ़कर 3000 रुपये हो गया है। अयोध्या रूट पर किराया 5075 से बढ़कर 5695 रुपये कर दिया है। दिल्ली के लिए किराया 1991 से बढ़कर 2306 रुपये कर दिया है, जबकि चंडीगढ़ के लिए 2135 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार ने अधिक वजन लेकर ओवरलोड वाहनों के लिए नया शुल्क ढांचा लागू किया है, जो 15 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। नए नियमों के तहत अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे वाहनों से जितना अतिरिक्त भार होगा उसी के आधार पर शुल्क वसूला जाएगा। हल्के ओवरलोड पर राहत दी गई है, जबकि ज्यादा ओवरलोड पर भारी जुर्माना लगेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई वाहन 10% तक ओवरलोड है तो उस पर कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगेगा। अगर कोई वाहन 10 से 40% तक ओवरलोड पाया जाता है तो उसे सामान्य टोल का 2 गुना शुल्क देना होगा। जिन वाहनों में 40% से ज्यादा ओवरलोड होगा उन्हें 4 गुना टोल देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। जब वाहन में अधिक भार मिला तो मोटा शुल्क देना होगा, मशीन से होगी जांच। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।